फैले न क्यों जमाने में ततहीर की खुशबू, तहरीर की खुशबू हो के तौकीर की खुशबू, तहरीर की खुशबू हो के तकरीर की खुशबू, सब है मेरे सरकार के तौकीर की खुशबू। फारा की बुलंदी से सरे अर्श उला तक फैली है सदा नाराए तकबीर की खुशबू। अजीजान गिरामी वकार, खतीबुल हिंद हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब क़िबला ने अहादीस तैयबात की रोशनी में उसके मफाहिम व मतालीब को आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। आपके फिक्रों के नेहा खानों तक वो बातें पहुंची। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं जिस तरह अल्लामा गुलाम रब्बानी लहजे में हदीस पढ़ते हैं, उसी तरह अपनी अलग नौइयत और अलग शनाख्त रखने वाला खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज आलम बरकाती साहब क़िबला, अल्लाह ने आवाज में बड़ी चाशनी बड़ी लज्जत अता फरमाई है। इंशाअल्लाह उनका भी खिताब नायाब आपको सुनना है। दूसरी शब है सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस की। मिंबर शरीफ पर बड़े भाई हजरत असद इकबाल कलकतवी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ऐसा लगता है आपके चेहरे के जोग्राफियों को देख करके कि यकीनन मैंने भाई असद इकबाल कलकतवी साहब क़िबला से पूछा कि ये जलसे की हालत अभी की है या पहले से भी है। इन्होंने कहा ये लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। आप लोग करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। आइए मोहब्बतों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ बड़े भाई हजरत असद इकबाल कलकतवी साहब क़िबला से इस्तकबाल कर ले मोहब्बतों के साथ। नाराए तकबीर, कम से कम अल्लाह अकबर कह दे, हाथ मत उठाइए। कुछ लोग पैर फैलाए हुए, बताइए जलसा दीन फैलाने के लिए होता है, वो पैर फैलाए हुए हैं। इस वक्त में तो लेट जाना चाहिए था। नौजवाना ने रजा कमेटी से कह दिया जाएगा आने वाले साल आपके लिए गद्दा तकिया रजाई बिस्तर खिंडे तकिया सबका इंतजाम कर दिया जाए। वहां सब करवा लीजिएगा इंतजाम, सो करके सुभान अल्लाह कहिएगा। आप लोग 2-4 दिन अगर आप जैसे लोग हो जाएं तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे देख करके आप लोगों को। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। गांधी जी आप लोग को देख लेते तो अब तक भारत आजाद नहीं होता। आप जैसे फौज होती तो सोचते रहते गांधी जी किधर लड़ने के लिए बोल रहे हैं। अलग अलग टीम बनाए हुए हैं, 2 लोग 4 लोग, ये तो अच्छा है। ये कैमरे वाले लोग हैं बेचारे, आगे बैठे रहते हैं। पहले वो सुनते थे अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला कि सब चला जाता था, शब्बीर भाई माइक वाले बैठे रहते थे। अब कम से कम कैमरा वाले साथ देते हैं। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, कोई ना कोई तो मकबूल नात हो गई है, यकीन होने लगा है निजात हो गई है। दुरूद पढ़ता हूँ और तब तलक मैं पढ़ता हूँ, ये जब तलक न लगे उनसे बात हो गई है। दरे बहिश्त पे रिजवा ने रोक डाला था, हुसैन बोले के नाना से बात हो गई है। दरे बहिश्त पे रिजवा ने रोक डाला था, हुसैन बोले के नाना से बात हो गई है। तो अब जोर से नहीं, कम से कम एक बार मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे दीजिए, नारे तकबीर, और थोड़ी सी ताकत लगा दीजिए। सुभान अल्लाह नहीं अल्लाह अकबर कहना है। यहाँ पर दोनों करना है, सुभान अल्लाह भी कहना है, नारे तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर है कि नहीं, कहना सब कुछ है रात भर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम लोग समझे नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि असद भाई हो, अल्लामा इम्तियाज बरकाती आएंगे, अभी आपसे कहेंगे सुभान अल्लाह। आप कहिएगा ये 30 साल से हम जलसा में जाते हैं, सब कहता है सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये आएंगे असद भाई कहेंगे आपसे सुभान अल्लाह कहिए। असल में हम लोग समझ नहीं पाए सुभान अल्लाह की फजीलतें, बरकतें, उसकी नेमतें हम कहाँ तक हासिल कर सकते हैं। रात का ये तीसरे पहर में हम दाखिल हो चुके हैं।
कभी हमने हुजूर को समझा ही नहीं है कि अल्लाह ने हुजूर की जबान की तासीर क्या था फरमाई है। 1 मिनट की 2 मिनट की एक बात आपसे बताना चाहता हूं। एक बार पहले कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा इस बात को। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत की शब में मदीना शरीफ जा रहे थे, तो मक्के के लोगों ने, रुआसा ने, मक्के के अगनिया ने लोगों को ऐलान किया कि जो लोग मोहम्मद की खबर दे देगा उसे 100 सुर्ख ऊंट दिया जाएगा। 100 सुर्ख ऊंट दिया जाएगा उसे, जो पता लगा ले मोहम्मद किस रास्ते से जा रहे हैं, कहां पर है। बड़े मशहूर हैं, बाद में सहाबी हुए। सुराका ने पता लगा लिया कि मोहम्मद किस रास्ते से जा रहे हैं। उनको रास्ता सूंघने का तजर्बा था। वो जैसे गए हुजूर को देखा, बड़ा मशहूर वाकया है, तो लपकना चाहा तो हुजूर ने कहा कि घोड़ा जमीन के अंदर जाने लगा। फिर उसने कहा कि मैं माफ करता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। फिर दूसरे रास्ते से आए, फिर हुजूर को पकड़ने के लिए, फिर हुजूर ने दुआ की, फिर घोड़ा जमीन के अंदर चला जाने लगा, यहां तक कि घोड़ा आखिरी हिस्से तक चला गया। उसके बाद हुजूर ने एक जुमला कहा था, गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा इको कम कर दिए शबीर भाई। हुजूर ने एक जुमला कहा कि ऐ सुराका, तू मेरी मुखबिरी के लिए आया है, सुराका तू मुझे पकड़ने के लिए आया है, मैं तेरे हाथ में कैसरो किसरा का कंगन देख रहा हूं। ये हिजरत की शब हुजूर ने कहा था, मैं तेरे हाथ में कैसरो किसरा का कंगन देख रहा हूं। कैसरो किसरा के कंगन की मिसाल उस वक्त में देना ऐसे था जैसे इस वक्त सबसे बड़े बुतकदे में इस्लाम के परचम को लहरा देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुराका चले गए, बाद में ईमान लाए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत के बाद 10 साल मदीना रहे। मदीना जाने के बाद 2 साल खिलाफत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रहे, 2 साल 3 महीना 10 दिन। हजरत अबू बकर के मसनद खिलाफत के बाद हजरत उमर खिलाफत पर बैठे। कैसरो किसरा फतह हुआ, हजरत उमर को खबर हुई, हजरत उमर सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए कि किसरा फतह हो गया, कैसर फतह हो गया। तो कहा कि ये माले गनीमत आया है। हजरत उमर ने कहा बांट दो लोगों में। कहा हुजूर ये तो देखिए, कहा बांट दो लोगों में। हजरत उमर से कहा हुजूर ये तो देखिए क्या है। हजरत उमर देखा कि एक तश्त है, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा हटाया, देखा कैसर और किसरा के बादशाह का कंगन है उसमें। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, सोने का कंगन। हजरत उमर ने फरमाया आईना सुराका, सुराका कहाँ है। हजरत सुराका को बुलाया गया। गौर तलब बात है, सोचिएगा हुजूर ने कब कहा था हिजरत की रात कि तू मुझे पकड़ने के लिए आया है, मैं तेरे हाथ में कैसर और किसरा का कंगन देख रहा हूं। हुजूर हिजरत करके मदीना चले गए, 10 साल हुजूर मदीना में रहे। हुजूर का ज़ाहिरी तौर पर विसाल हो गया। हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत पर बैठे। 2 साल 10 माह 2 साल 2 माह 10 दिन हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत पर रहे। हजरत उमर मसनद खिलाफत पर बैठे। कई साल की जिद्दोजहद के बाद किसरा फतह हुआ, और फतह होने के बाद वो माले गनीमत आया। माले गनीमत हजरत उमर ने देखा, सुराका को बुलाया, सोने का कंगन पहनाया। कहिए सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। कम से कम उस वक्त में 3 लाख सहाबा थे। वाह वाह वाह। किसी सहाबा ने कहा उमर हुजूर ने सोना मर्दों के लिए हराम कहा है। किसी सहाबा की जबान पर यह लफ्ज नहीं आया। मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर का इल्म गैब देखिए कि शबे हिजरत बता रहे हैं कि किसरा फतह होगा, कैसर फतह होगा, सुराका जिंदा रहेगा और सुराका के हाथ में सोने का कंगन पहनाया जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर उसी रसूल ने कहा है कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नामाए अमाल में 90 नेकियां लिख देता है। वही हुजूर फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में कायम कर देता है। वही हुजूर फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अगर सिद्क़े दिल से कहता है तो अल्लाह उसके पिछले गुनाह को माफ़ कर देता है। वही हुजूर फरमाते हैं कि कोई एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मेरा बंदा क्या कह रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक तेरा बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक है। फरिश्ते कहते हैं मालिक कह रहा है कि पाक है। अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरे बंदे ने मुझे जमीन पर पाक कहा है।
गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो एक कम से कम 3 बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से जोर से हाथ मत सुभान उठाइए, अल्लाह, कम से कम आवाज यहाँ तक आए, कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से इस्तकबाल कीजिए हजरत असद इकबाल कलकत्तवी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, दरे रसूल पे सबको ला के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं।